बादशाह मोहतरम, मुखल होने के लिए माजरत, लेकिन आपके इल्म में लाने के लिए एक खुसूसी मसला है। बादशाह, आप ठीक तो हैं? मैं तखलिया चाहता हूं। कुछ देर पहले मैं आका के पास था, शहजादा मुस्तफा के बारे में। तखलिया चाहता हूं मैं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमारा असल मौजूए बहस तुम्हारे बरादरान का मुस्तकबिल है। मैं तुम्हारी हिमाकत के सबब उन्हें आग में हरगिज नहीं झोंक सकती। हमारा दुश्मन ताक में बैठा है, मौका मिल जाएगा उसे। रुस्तम के जाने से वो हमें तबाह बर्बाद कर देगा। मैं आग में नहीं झोंक रही हूँ किसी को भी। अगर आप सिर्फ इसलिए खौफजदा हैं कि रुस्तम को बरतरफ कर दिया जाएगा तो आप फिक्रमंद ना हो। बाबा से बात करके उसका मनसब जारी रखने की दरख्वास्त करूंगी। रुस्तम तुम्हारा शौहर होने की वजह से इतना ताकतवर है, अलग होते ही वो बहुत कमजोर हो जाएगा और पहली फुर्सत में उसका सर कलम कर दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको वफादारी से खिदमत करने वाले मजीद पाशा मिल जाएंगे वालिदा, मसलन सोकुलूम अहमद पाशा। मकतूब उसने तहरीर किया था क्या? कैसी बात कर रही हैं वालिदा आप? ये मुझे किस तरह के लोगों से मिला रही हैं? तलाक के बाद क्या होगा क्या जानती हो तुम? आका पहली फुर्सत में तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे और यकीन करो उससे जिसे तुम चाहोगी। मगर वो तुम्हें रुस्तम की तरह मोहब्बत नहीं देगा। उसकी मोहब्बत में रुस्तम की तरह तड़प नहीं होगी। क्या यही चाहती हो तुम? इस बार मैं किस्मत पर कनात नहीं करूंगी। जिससे भी चाहूंगी उससे कभी शादी नहीं करूंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बाबा से मिलना है। हरगिज नहीं। वो अनकरीब सफर पर जाने वाले हैं और ये सफर हम सब के लिए अहम है। रुस्तम के लिए भी अहम है क्योंकि वजीर आजम की हैसियत से उसके लिए पहला अजीम सफर है। उनके वापस आने के बाद अगर तुम अलग होना चाहो तो हो जाना। मैं सफर के खात्मे तक इसका इंतजार नहीं कर सकती। करना होगा, याद रखो तुम्हें इंतजार करना होगा। आखिर इस काम के लिए ऐसी भी क्या उजरत है? सुनो मेहरमा, अगर तराजू के एक तरफ तुम और तुम्हारे ख्वाब हैं तो दूसरी तरफ तुम्हारे बरादरान का मुस्तकबिल है। आओ। शहजादी, मैं जो आपको बताऊंगी आप यकीन नहीं करेंगी। मेहरमा सुल्तान ने एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। रुस्तम पाशा से उनका झगड़ा हो गया है। मेरी तवक्को से भी जल्दी हो गया। यानी एक चिंगारी ही काफी थी उसकी आग को भड़काने के लिए। शुक्र है अल्लाह का। ये रुस्तम पाशा जितनी जल्दी महल से निकल जाए उतना ही बेहतर होगा। इंशाअल्लाह शहजादी। और हाँ, एलकास मिर्जा ने ये आपके लिए भेजा है। मिर्जा मुझसे मिलना चाहता है, आखिर इसका क्या सबब है? मेहरमा सुल्तान के मुतालिक बात करनी होगी। मालूम नहीं। मेहरमा सुल्तान को भेजे जाने वाला मकतूब आपने लिखा है, कहीं मालूम तो नहीं हो गया उन्हें? मेहरमा को ये बात कैसे मालूम हो सकती है? मुमकिन ही नहीं। इतने मसाइब होने के बावजूद बस इस चीज की कमी थी, मेहरमा का इरादा तब्दील करवाना होगा। उसका पोशीदा चाहने वाला कौन है मालूम करना होगा। जैसा आप चाहें। इसके अलावा मलिका कुथाया से एक मकतूब आया है। आपको परेशान देखकर मैंने नहीं बताया। लाला मुस्तफा की तरफ से है ये। हो जहां को भेज दिया होगा, मुझे उम्मीद है।
میں نے تو کہا تھا شہزادہ مصطفیٰ خود ہی اپنا دشمن ہے. آؤ. ملکہ خوشخبری ہے. شہزادہ مصطفیٰ کی سنگین خطا سامنے آ چکی ہے. یہ بتانے آئے ہو نا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میری خدمت کرنے والے صرف تم ہی نہیں ہو لقمان. آقا کو یہ معلوم ہو کیا نا؟ انہوں نے کیا کہا بتاؤ. میرا رب میرے پسر مہما کو اچھی صحت اور عمر دراز عطا کرے. آمین. میرے برادر محمد کو اولاد نصیب نہ ہو سکی. وہ جوان عمری میں چلا گیا. اس کا مقام جنت میں ہو. آمین. آمین. کاش کے آقا کو ہم اس طفل کے متعلق بتا سکتے, وہی اس کا نام رکھتے. سفر کی تیاریوں کی مصروفیات کے سبب ان کا یہاں آنا ممکن نہیں تھا والدہ. دراصل جب استنبول میں تھا تو میں نے انہیں بتا دیا تھا اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام اپنے مرحوم برادر محمد کے نام پہ رکھوں گا. انشاءاللہ ہماری اولاد بھی سلطنت کے لیے بیش قیمت ہوگی. آپ کی طرح ذہین و باضمیر شہزادہ ہوگا. اس کی والدہ تم ہو نساء. اس کی تربیت تم نے کرنی ہے. بصورت دیگر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. میں بھی ایک والد کی طرح اپنی اولاد کا پورا خیال رکھوں گا اور اسے پیار کروں گا. بابا. ہماشا میری چاند سی دختر, کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تمہارے بال. امی نے بنائے ہیں. بہت پیاری ہو تم. گلبہار اسے لے جاؤ. خورم سلطان نے مجھے بتایا ہے کہ سفر سے واپسی تک انتظار کرو گی تم. انتظار کا نہیں کہا, صرف اس بارے میں سوچوں گی یہ کہا ہے. یہ اچھا ہوگا. اطمینان سے سوچیں گی تو اپنے اس فیصلے کے درست یا غلط ہونے کا ادراک ہو جائے گا آپ کو. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فیصلہ میں نے اچانک کیا ہے؟ یہ تو برسوں سے میرے ذہن میں تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال میرے دل میں اور مضبوط ہوتا چلا گیا. تو پھر کیوں اتنا عرصہ انتظار کیا؟ کیوں کسی کا مکتوب پڑھنے اور اس کے گواہ بننے کا انتظار کیا؟ میں تمہاری معذرت کا انتظار کر رہا تھا مگر تم مجھے کس حال میں لے آئی؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو, لیکن حقیقی صورتحال سب سے بہتر تم جانتے ہو. یہ شادی ابتدا سے ہی ہماری خطا تھی. تم آخر کسے دھوکہ دے رہی ہو؟ ان سب باتوں کا سبب وہی مکتوب لکھنے والا شخص ہے نا؟ مجھے بتاؤ مہرما, کون ہے وہ شخص؟ کس کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا؟ میں آخری بار کہہ رہی ہوں رستم, یقین کرو نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے. شادی ہونے کے بعد سے اب تک اور اس واقعے کے بعد میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے تمہیں شرمندگی ہو یا کسی اور کو. اگر اب تم نے مجھ سے ایک بھی مرتبہ پوچھا یا مجھ پر شک بھی کیا تو اللہ شاہد ہے رستم, تم میرا اور اپنی دختر کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. مہرما, پایا تخت جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. اتنے روز سے یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں. ہم پھر سے الگ ہو جائیں گے. عجم کا سفر طویل ہوگا. مہینوں یا شاید برسوں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گی میں. ہمارے ہجر کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے میرے خیال میں. اس کا کیا مطلب؟ پایا تخت ہم ساتھ جائیں گے, میرا یہ مطلب ہے. اپنے پسر اور اس کی والدہ کے ساتھ. مصطفیٰ یہ ناممکن ہے. آقا کو معلوم ہو گیا میں راز کا بوجھ اٹھائے بہت تھک گیا ہوں نسا. میرا ضمیر بالکل مطمئن نہیں ہے. اب جو کچھ بھی ہوگا میں تیار ہوں, ورنہ ہم دونوں کو سکون نہیں ملے گا. سامنے جا کر سب کچھ سچ بتا دوں گا انہیں. بہتر ہے انہیں مجھ سے معلوم ہو جائے. آؤ. شہزادے, عبداللہ اور داؤد پایا تخت سے واپس آ گئے ہیں. ان سے ملاقات کرنا چاہیں گے کیا آپ؟ انہیں آنے دو.
खातून। खुश आमदीद अब्दुल्ला। दाऊद। शहजादे की पैदाइश का सुना। अल्लाह तवील उम्र अता फरमाए। आमीन। कैसे हो तुम? जख्म कैसे हैं? बेहतर हूं। हमारा राज इफ्शा हो गया है, लेकिन शहजादे ने आपको बताया कि नहीं, मालूम नहीं। राज तो अब्दुल्ला बहुत से हैं और वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं। शहजादे भी इस सूरत हाल से हरगिज खुश नहीं है। मुझे भी पाया तख्त ले जाने का फैसला किया है। सबको मालूम हो जाएगा। शहजादे मुंतजिर हैं तुम्हारे। मेरे मुतालिक अब जो फैसला करें मुझे कबूल होगा, और दाऊद को भी। इसीलिए हम यहां आए हैं। आप हुक्म दें हमारा सर कलम कर दिया जाए, या फिर आपकी हिफाजत का फर्ज अदा करते रहें। मालकोच बाली साहब को जानते हो तुम? वो निहायत ही बेशकीमत सिपाही हैं हमारे। एक मकतूब में उन्होंने तुम्हारे बारे में जिक्र किया था। उन्होंने मुझे तहरीर किया है। दुरहान उलू खानदान से ताल्लुक रखता है। उसका लकब अब्दुल्ला है। एक जमाने में हमें एक साथ जंग में शामिल होने का एजाज हासिल हुआ था। वो एक बहादुर सिपाही है। वो बगैर सोचे समझे अपनी जान की बाजी लगाने वाले जानिसारों में से एक है। उसे काफी अरसे से नहीं देखा। अब कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन आखिरी बार जब देखा था तब वो बहुत रंजीदा था। जिंदगी और सल्तनत के कामों से दूर हो गया था, क्योंकि अपनी बीवी और बेटे को एक हादसे में खो दिया था उसने। आप क्या सोच रहे हैं मैं आपकी नजरों में पढ़ सकता हूं शहजादे। जो अपनी बीवी और अपने बच्चे को ना बचा सका, वो मेरी क्या हिफाजत करेगा, यही सोच रहे हैं ना? ऐसा नहीं है अब्दुल्ला, ऐसा नहीं है। फकत ऐसा संगीन सदमा झेलने वाला ही मेरी हिफाजत कर सकता, यही सोच रहा हूं, जो इस सब के बावजूद अपने कदमों पर खड़ा है, अपने मकसद की खातिर जंग करता रहा। अब्दुल्ला, मुझे अपने साथ एक सिपाही नहीं, एक हमसफर चाहिए। आखिर वो तुम क्यों नहीं हो सकते? ये मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। आओ जहांगीर। वालिदा, मालूम तो हो गया होगा आपको, मुस्तफा ब्रदर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आका ने यही मुनासिब समझा होगा, क्योंकि शहजादे मुस्तफा की गलती सबके सामने आ चुकी है। मरहूम अमीरुल बहर पाशा की दुख्तर से खुफिया शादी कर ली है। ये मुमकिन नहीं है। इल्जाम लगाया है ब्रदर पर। इल्जाम हरगिज नहीं है। ये साफ जाहिर है कि शहजादे ने खुलकर आका के फैसले को नजरअंदाज किया है। उसे हर सूरत में सजा मिलके रहेगी। ब्रदर, बेआज़त की सूरत हाल भी सामने आने के बाद क्या आप यही सब कह सकेंगी वालिदा? तुम किसके तरफदार हो जहांगीर? सलीम और बेआसत के होते हुए तुम क्यों इतने गर्विदा हो मुस्तफा के? मुसलसल उनके साथ जो हक़तलफी हो रही है उसकी वजह से वालिदा। तुम अपना सर जिस तरफ भी घुमाओगे, दूसरी तरफ से हमेशा अंधे रहोगे। काश कि अपने दिगर बरादरान से भी इतनी ही मोहब्बत करते। महरमा पर क्या गुजर रही है इस बारे में तो जानते भी ना होगे तुम। उन्हें क्या हुआ? शहजादी, मेरी दावत कबूल करके आप तशरीफ ले आई, मेरा शुक्रिया कबूल फरमाया। अब क्या झूठ बोलूं, आपके मकतूब ने बेहद फिक्रमंद कर दिया था।
اس سے پہلے ہم مختصر ملے تھے. آپ جیسی بے مثال شہزادی سے گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا. آپ سے دوبارہ کب ملوں گا میں نہیں جانتا. میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں، اس لیے میری اس جرت کو معاف فرمائیں. میرے ذہن میں جو بھی ہے اسے اپنی زبان پر لانے سے خود کو نہیں روک سکوں گا. آپ کی خوبصورتی نے شہزادی مجھے ایسا مسحور کیا ہے کہ اس دن سے آج تک میرا ذہن آپ کے خیالوں میں ہی گم ہے. جرت پر دنگ رہ گئی آپ کی. اگر میری خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں تو مہرما سلطان کے سامنے میری خوبصورتی ہیچ ہے. مہرما سلطان ناقابل فراموش خوبصورتی کی مالک ہیں، یہ درست ہے، لیکن ان کا نکاح ہو چکا ہے. ان سے محبت کر کے موت کی طرف جانا کوئی بھی نہیں چاہے گا. اس کے علاوہ شہزادی ایک مرد کی محبت کو سمجھنے کی صلاحیت سے یکسر آ رہی ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رستم پاشا سے شادی اسی بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے. میری خواہش تو وہ ہے جو مجھے سمجھے، طاقتور، ایک دلیر عورت. میں چلتی ہوں. آؤ. شہزادی، شہزادہ جہانگیر محترم تشریف لائے ہیں. اسے بھیج دو. خوش آمدید جہانگیر. تمہارا شکریہ مہرما. شہزادی، میری پیاری بھانجی. گلبہار. اور بیٹھو یہاں. آپ مجھے اداس لگ رہی ہیں. لگتا ہے کوئی دکھ پہنچا ہے. والدہ نے بھیجا ہے کہ تمہیں؟ آپ سے علیحدگی کا فیصلہ تبدیل کروانے کے لیے بھیجا ہے. لیکن آپ خاطر جمع رکھیے، میری ایسی کوئی نیت نہیں. صرف آپ سے ملنا چاہتا تھا. آپ ٹھیک ہیں؟ یہ شادی میرے لیے بوجھ بن چکی ہے جہانگیر. یہ بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، مجھے کچلتا جا رہا ہے. تم ہی بتاؤ برادر مجھے، اگر تمہاری کمر سے یہ بوجھ اترنے کا امکان ہوتا تو کیا تم اس سے جان چھڑانا نہیں چاہتے؟ ہرگز تردد نہیں کرتا. مہرما، کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کو. کسی کے لیے بھی صبر کرنے یا سر جھکانے پر مجبور نہیں ہیں آپ. والدہ کے لیے بھی نہیں. عبداللہ اور داؤد چلے گئے پاشا. آمسیہ واپس چلے گئے. ان کے واپس آنے پر متحرک ہونے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. مہرما سلطان کو ایک مکتوب موصول ہوا ہے. اپنی حد کو فراموش کر کے نامعلوم کس نے وہ مکتوب ارسال کیا. وہ کون ہے، کہاں ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا. کسی بھی طرح سے وہ مکتوب لکھنے والے اور ان تک پہنچانے والے کو تلاش کرو. جو حکم پاشا. القاس مرزا کہاں ہے؟ ان کے لیے جو حویلی مختص کی گئی ہے وہ وہاں ہے. تم اس کی نگرانی کرو. میری چھٹی ہے اس کے مطابق مکتوب ارسال کرنے میں ضرور اسی کا ہی ہاتھ ہوگا.
तैयारी मुकम्मल है। हमें आका की तरफ से जैसे ही फरमान मौसूल होगा हम रवाना हो जाएंगे। मेहरुन्निसा भी हमारे साथ चल रही है मुस्तफा। ये बात तुमने क्यों नहीं बताई, औरों से क्यों मालूम हुई? मैंने जानबूझकर आपसे पोशीदा रखा क्योंकि शायद आप रोकना चाहती। आग से खेल रहे हो तुम मुस्तफा। अब जब आका और तुम्हारे दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं तो आखिर इसका क्या मकसद है? आओ। शहजादी मलिका, नाम किया आपको, लेकिन आका का मकतूब आया है। इंशाअल्लाह हमें जो एक दूसरे पर एतमाद है वो अब कभी कमजोर नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा आका। भरोसा बिल्कुल एक शीश महल की मानंद होता है पिसर। अगर वो एक मर्तबा टूट जाए तो उसका एक एक जर्रा इंसान के दिल को छल्ली कर देता है। मैं सब कुछ जान गया। मेरी आंखों में झांकते हुए मुझसे वादा करते वक्त हमारे दरमियान कोई राज नहीं, मुझे यकीन दिलाते हुए तुमने मुझसे अपना राज छुपा लिया। याद रखना, जहन्नुम जिसे कहते हैं वहां आग नहीं होती। हर कोई वहां अपनी आग अपने साथ लेकर जाता है। जो मोहब्बत और एतमाद तुमने मेरे दिल में कायम किया था उसे तुमने बर्बाद कर डाला। है पिसर, अपनी औलाद के लिए वालिद का दिल दरिया के मानिंद है। तुमने वो दरिया गंदा कर दिया वादा तोड़कर। आज के बाद जान लो कि ना मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूं और ना तुम मुझसे कोई भी वादा कर सकते हो। तख्त आने का मत सोचना, क्योंकि सल्तनत का नायब बनने का हक अब तुम नहीं रखते, यह आश्कार है। वो फरीजा तुम्हारे ब्रदर सलीब को सौंप रहा हूं। ज़ौजा मेहरुन्निसा खातून और अपनी औलाद के साथ अमस्या में अल्लाह तुम्हारी खुशियां कायम दायम रखे। क्या हुआ है मेरे बेटे? क्या तहरीर किया है आका ने? कोई भी राज हमेशा के लिए कभी छुपाए नहीं रह सकता।
फौरन तैयारी शुरू करो गजनफर, पाया तख्त जाना होगा। खैरियत होगी, मुझे उम्मीद है शहजादे। आका ने सल्तनत का नायब तैनात कर दिया है मुझे। और शहजादे मुस्तफा? लाजमन उनसे कोई खता सरजद हुई होगी कि आज तक आका को ना कभी फैसला तब्दील करते देखा और ना इस बारे में कभी सुना। होगी तुम पर भी अजीम जिम्मेदारी आयद होती है। मोहतात रहो, सलीम को मशरूबात से दूर रखना, वो अपनी तौबा पर वफादारी से कायम रहे, या कम से कम ऐसा नजर आए। कोई भी नाखुशगवार वाकया हरगिज पेश नहीं आना चाहिए। तुम्हारा आना मुबारक साबित हुआ। पाए तख्त जाएंगे हम जान फिदा। आका ने शहजादे को नायब तायनात कर दिया है। फौरन सब लोगों में अशरफिया और मिठाई तकसीम कराई जाए। मगर तुमने बताया था कि सफर पर जाने से रोक दिया। खुर्रम सुल्तान है वो, उनके बस में बहुत कुछ है। जान फिदा, अस्तालिया नामी खातून और उसके शौहर के बारे में क्या खबर है? उम्मीद है कि वो मसला हल हो गया होगा। वो आया था, अशरफियों से भरा हुआ थैला लेकर चला गया। उसके बाद ना ही तो वो आया और ना ही उसकी आवाज आई। शहजादे, सफर के मुताल्लिक कोई मालूमात है क्या? मेरी बात गौर से सुन लो रशी अली, हम कहीं भी नहीं जा रहे, ना सफर पर ना ही पाए तख्त, यहीं पर असीर रहेंगे। उन्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? किसने बताया शहजादे? मालूम नहीं। फौरन महल में जितने भी लोग हैं सबसे तफ्तीश की जाए। लगता है हमारे दरमियान फिर से कोई गद्दार मौजूद है। शहजादे, हमारे दरमियान दुश्मनों के पास कैद रहने वाले भी हैं, उनसे भी तफ्तीश की जरूरत है क्या? याह्या साहब, मुझ पर तमाम जिंदगी किसी ने गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाया और आप ये 2 मरतबा कर चुके हैं। तुम भी तो दुश्मन की कैद में रहे हो, क्या मालूम तुमने उन्हें कुछ बता दिया? रशी अली, अब्दुल्ला, ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है। फातिमा सुल्तान को खबर भेजो, आका को किस तरह खबर हुई है मालूम करें। आज नहीं तो कल हम पर ये मुसीबत आनी ही थी, जाहिर था पहले से। कितनी बार नसीहत की थी लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। जरूर हमारे महल से किसी ने खबर दी होगी। तुम ये बात किस तरह कह रही हो सकता है किसी दूसरे महल से ये खबर भेजी गई हो। कौन सा महल मलिका? हमारे अलावा ये कौन जानता है? बेयाजत को फरामोश ना करो, हूर जहां के साथ वो यही था, तुमसे भी मिला था वो, हमारे इस राज से वो वाकिफ था। शहजादे बेयाजत ने? वो क्यों नहीं कर सकता? आखिरकार वो भी हुरम का बेटा है। शहजादे सलीम की तैनाती का सुनकर आपको भी हैरत हुई होगी शहजादे। आखिर मुझे हैरत क्यों नहीं होगी लाला? जाहिर है कि ये एक साजिश है, वरना आका क्यों नजरअंदाज करते मुस्तफा बरादर को? यकीनन कोई वजह होगी शहजादे। ठीक है, आप जा सकते हैं। सलीम को वकील के तौर पर तख्त पर देखने से पहले मैं मर ही जाता तो ज्यादा अच्छा था। अल्लाह ना करे बेयासत, और इससे क्या फर्क पड़ता है? वो दोनों ही तुम्हारे रकीब हैं। हमारे दरमियान एक अजीम खलीज है हूर जहां। सलीम हर वक्त मेरी खता तलाश करता है, मौका ढूंढता रहता है हमेशा हमला करने का। और मुस्तफा बरादर पर हमेशा भरोसा कर सकता हूं मैं। मुझे उन्होंने कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो मेरे वजूद का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। खूब है। क्या हाल है कुदरत आगा? अरे सुंबुल आगा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जब तुम महल में थे तो अक्सर मुलाकात हो जाती थी, अब कहाँ गायब हो गए हो तुम? कसम से ये तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। कश्ती पे सवार होकर उसको दार चला जाता हूँ। क्या किया जाए कि दोस्तों से मुलाकात भी तो जरूरी होती है कुदरत आगा। या फिर गालाता की तरफ चला जाता हूँ, लेकिन मेरी बेचैनी का कोई हल नहीं है। बरसों तुम कफस में कैद रहे, इसलिए वहाँ से रिहाई पाकर आजाद फिजा देखकर शशदर हुए जा रहे हो। महल छोड़ने वाला आगा कुछ भी नहीं कर सकता, जाहिर है। या तो मिस्र का रुख करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता।
यहाँ भी कोई खास काम नहीं करता। मस्जिद के सहन में बैठकर सुबह से दोपहर करता हूँ और दोपहर से शाम कर देता हूँ। अब तो मैं अपनी मौत का मुंतजिर हूँ कसम से। तुम्हें अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढ लेनी चाहिए। वाह, क्या कहने तुम्हारी अकल के। कसम से तुमसे मशवरा लेने आया था मैं। मेरे पास कुछ अशरफियाँ हैं, तिजारत का सोच रहा हूँ मैं उनसे। झूठ तो ना बोलो आगा, तुम्हारे पास जितनी दौलत है उतनी तो शहजादियों के पास भी नहीं होगी। ना जाने कितनी बोरियां। कसम से जो भी सुनेगा हकीकत समझेगा। तुम मुझे मशवरा दो, तुम तिजारत के बारे में बहुत जानते हो। ये क्या है? किस चीज के दाने हैं ये बताओ। अरे मत पूछो आगा, यमन से आने वाले एक जहाज से खरीदे थे। कहवा कहा जाता है इसे, लेकिन इसे न पिया जा सकता है न खाया जा सकता है। सारा माल ऐसे ही पड़ा है। कसम से इसका जायका तो मालूम नहीं, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अरे ये तो बहुत सख्त है भाई, इसे कैसे बनाते हो तुम लोग? मेरे आका, दुनिया के तमाम इलाकों से मौसूल होने वाले मुबारकबाद के मकतूबात का कोई शुमार नहीं है। हर कोई खुशी का इजहार कर रहा है कि किस तरह शार्कलैन और फर्डिनेंड ने अजीम आका के सामने घुटने टेक दिए। जिस कदर भी मकतूबात मौसूल हुए हैं सबको तरतीब से रखो। मैं सबका बारी बारी मुताला करना चाहता हूँ। आपका जो हुक्म। आका, ऑस्ट्रिया के शाह पर आपने अजीम इनायत फरमाई। मुआहदे हुमायूं में हमारी जिन सरजमीनों का जिक्र किया गया है उनका नया नक्शा तैयार करके तमाम तुर्क ममालिक को मैंने नए अंदाज से जाहिर किया है। आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आपके दस्ते हुनर सलामत रहे बीरी रईस, बहुत मेहनत की है। आपने अजीम तुर्क सल्तनत को अपनी अजीम तलवार के जरिए जहां तक वसअत दी, उन तमाम इलाकों को नक्शे पर जाहिर करना जरूरी था ताकि जुमला आलम जान ले और देख ले और इसका मुशाहिदा करके आपके एहतराम और अजमत को बखूबी जान सके। बातें गुम हो जाती हैं, तहरीर रह जाती है। हमारी तमाम फुतूहात को तहरीर के जरिए महफूज बनाया जाए। शायर अपने अशार के जरिए, नगमा गो अपने नगमों के जरिए, नक्काश अपनी नक्काशी के जरिए, आलिम और सयाह अपनी किताबों के जरिए हमारे बारे में बताएं। वो सब कुछ बताएं ताकि हमारे पिसरजादे और उनके पिसरजादे हमें अपना रहनुमा तस्लीम करें और हमसे सीखें। हमने उन सब के लिए क्या मीरास छोड़ी है उसका जायजा लें और उसकी हिफाजत करें ताकि उनकी ताकत हमसे ज्यादा हो, वो हमसे एक कदम और आगे बढ़े। आप जैसा बादशाह इस दुनिया में पहले कभी नहीं गुजरा और आइंदा भी कभी नहीं गुजरेगा। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे आका। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन इस सफर की खबर सुनते ही तहमास भी खौफजदा हो गया होगा। इंशाअल्लाह हम जरूर फतेहयाब होंगे, आप कोई शक मत रखिए मेरे आका। सफर की तैयारियां कहां तक पहुंची? तेजी से जारी है मेरे आका। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो मौसम बहार से कबल तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। ईसाई दुनिया ने हमारी हाकमियत को कबूल करके जिस तरह अपना सर झुकाया है, तमास को भी इसी तरह अपने सामने लाकर नीचा दिखाना जानता हूं। आखिर कौन आ सकता है इतनी रात को? आखिर कौन आया होगा मुझसे मिलने? ओहो, सब्र करो, क्या दरवाजा तोड़ोगे?
सुम्बुल, अंदर नहीं बुलाओगे क्या तुम मुझे? मलिका, मैं अपने तजस्सुस पे माजरत खा हूँ। खुश आमदीद के आकर रौनक बख्शी आपने मेरे करीब खाने को। तशरीफ लाइए मलिका, तशरीफ लाइए। मलिका, माजरत, यहाँ सामान बिखरा हुआ है, लेकिन आपकी आमद की खबर होती तो। अच्छा, तो यहाँ रह रहे हो तुम? बख्शिश में मिलने वाले मकानों में से किसी एक में क्यों नहीं रह रहे हो? तुम्हें तो बहुत कुछ दिया गया था इनाम में। मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ मलिका। मिस्र रवाना होने से पहले मैंने सोचा कि इसी घर में ठहर जाऊं। छोटा सा घर होने की वजह से सफाई भी बआसानी हो जाती है मलिका। मलिका, तशरीफ नहीं रखेंगी आप? आइए मलिका। तुम्हारी खिदमत करने वाला क्या कोई नहीं है यहाँ? नहीं मलिका, मुझे किसी का भी काम पसंद नहीं आता, लिहाजा लड़ झगड़ के फारिग कर देता हूँ उसे। ये खुशबू कैसी है? कहवे की खुशबू होगी। बाजार के एक ताजिर से खरीद के लाया हूँ मैं। मैंने भी पहली बार ऐसा कहवा देखा है। इसे पहले अच्छी तरह पीसा जाता है, फिर इसे अच्छी तरह उबालकर गर्म शरबत की तरह से पिया जाता है। आओ। शहजादी, रुस्तम पाशा कहाँ गए हैं मालूम है? वो अपना सामान नए महल पहुंचाने गए हुए हैं। शहजादी, मेरी हद ये पूछने की तो नहीं है, लेकिन रुस्तम पाशा बहुत रंजीदा हैं। उन्हें कभी मैंने इतना गमगीन नहीं देखा। यकीन रखो वो मेरे बगैर खुश रहेंगे, लेकिन इस तरह वक्त गुजारना अच्छा नहीं है बिल्कुल। बल्कि हमें जल्द ही एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। मलिका, ये लीजिए। उम्मीद है इसका जायका भी इसकी खुशबू की तरह अच्छा होगा। अभी मालूम हो जाएगा मलिका, कुछ देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? सुम्बुल, तो जहर की तरह है। अरे, कुदरत आगा ने दुरुस्त ही कहा था, शायद ज्यादा पका लिया इसीलिए जल गया। मिठाई खा लो तो शायद बेहतर हो जाए उनका जायका। रुके, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ मलिका। मलिका, सुम्बुल, मलिका, अगर मिठाई के साथ इसे पिया जाए तो जायका बुरा नहीं है इसका। आपकी जहानत को ताज देता हूँ मलिका। कसम से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जरा सा शहद मिला दूं। या अल्लाह, सुम्बुल तुमने तो मुझे हंसा दिया। कैसे गुजरता है तुम्हारा वक्त? क्या करते हो, कैसे हो? कसम से मलिका, कहाँ से शुरू करूं समझ ही नहीं आती। मगर आपकी बहुत याद आती थी। आपने तशरीफ लाकर अच्छा किया मलिका। तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई सुम्बुल। महल से तंग आ गई हूँ। लगता है दीवारें आ गिरेंगी मुझ पर। वहाँ मुझे सुकून नहीं मिलता। खैरियत तो है मलिका, कोई मसला नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। पिसरान के दुख कम नहीं हुए थे कि मेहरमा ने भी मुसीबत खड़ी कर दी है मेरे लिए। हाय मेरे अल्लाह, क्या हो गया शहजादी को? मत पूछो सुम्बुल, मत पूछो। की दीवारों को नीचे हराम कर दो, सब कुफार की रहम की भीख मांगने पे मजबूर कर दो। दिखा दो सब अपनी ताकत उनकी सरजमीं पर।
आगा। मेरे आका। सब मुहाफिजों से कहो मुकम्मल तैयार रहे। यनीचरों से मुलाकात करने जाऊंगा। तैयारियां देखना चाहता हूं। जो हुक्म मेरे आका। आओ। आपको सुबह बखैर वालिदा। तुम्हें भी। मैं पायबाग जा रही हूँ टहलने के लिए, तुम भी चलो साथ। उस मसले के हवाले से मैंने एक फैसला किया है वालिदा। अगर मेरी बात नहीं मानोगी और आका की सफर से वापसी का इंतजार नहीं करोगी तो याद रखना, तुम जितनी परेशान अब हो उससे ज्यादा हो जाओगी। मैं यहाँ दरमियानी रास्ता तलाश करने आई हूँ वालिदा। रुस्तम से अलहदा हो रही हूँ, अब साथ नहीं रह सकती। मेहरमा, लेकिन जैसा कि आपने कहा, सफर से वापसी का इंतजार करूंगी। उस दिन तक आका से इस बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी अक्ल काम नहीं कर रही और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी ही दुख्तर हो। लेकिन मेरी एक शर्त है वालिदा। अब क्या तुम मुझसे अपनी शराइत पर बात करोगी? अगर कभी मेरे नसीब ने मेरा साथ दिया और मैंने किसी को अपने दिल में बसा लिया तो उससे शादी करने में आप मेरी मदद करेंगी, चाहे वो जो भी हो। वक्त को नजरअंदाज मत करो मेहरमा, ये हर चीज को तब्दील कर देता है, खास तौर पर ख्यालात को। हो सकता है कि तुम्हारा इरादा ही तब्दील हो जाए। मुझे इस जवाब की जरूरत नहीं। ठीक है, वादा करती हूँ, पसंद कर लेना जिसे चाहो। फरत आगा, यनीचरों की क्या सूरत हाल है? मेरे सब शेर बातरबियत, बाहौसला और बाहिम्मत है ना? खुदा का शुक्र है, सब तैयार हैं आका। आपकी मौजूदगी आपके गुलामों के लिए हौसलामंद है, सफर के बेताबी से मुंतजर हैं, कुफ्फार पर हमला करने के लिए आपके हुक्म के मुंतजर हैं। मेरे शेरों, तैयारियां मुकम्मल होते ही हम सब रवाना हो जाएंगे और अल्लाह की इजाजत से अजम की रियासतों को फतह किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। सारे जहां में हमारी इस फतह के चर्चे होंगे और तारीख हमें और हमारी सिपाह को हमेशा याद रखेगी। क्या मालूम हुआ? आका को सूरत हाल बताने वाला हमारे दरमियान नहीं है शहजादे। ये बात इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? पाया तख्त से जिस खबर का मैं मुंतजिर था वो आ गई है। आका तक सूरत हाल एक मकतूब के जरिए पहुंचाई गई। अफसोस है कि कुताया से आने वाले एक मकतूब से जो कुछ तुम कह रहे हो इसका तुम्हें एहसास है कि अब्दुल्ला बियाजत ने भेजा है? क्या तुम ये कहना चाहते हो? तशी अली, यही दुरुस्त है शहजादे, ये खबर सच है।
मोहतरम शहजादे बेआज़त, जाहिर है कि इक़्तिदार की लालच की ज़द में आ चुके हैं। मेरा तजस्सुस दरगुजर कीजिए, हद से बढ़ने पर मादरत चाहता हूँ आका। शहजादे मुस्तफ़ा मोहतरम की सेहत के हवाले से कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपने उन्हें सफर के दौरान सल्तनत का नायब मुकर्रर किया था, लेकिन आपका फैसला अचानक कैसे तब्दील हो गया? तुम्हें मेरा फैसला पसंद नहीं आया इसलिए सवाल कर रहे हो फर्रत आगा? हरगिज नहीं आका, मेरी क्या मजाल। मैं तो फैसले के अचानक बदलने पर शहजादे की सेहत के लिए फिक्रमंद था। तुम सिर्फ सफर का सोचो, अपना फरीजा तनदही और ईमानदारी से अदा करो, काफी है। माजरत आका। ये अरबी नस्ल का घोड़ा है, जैसा आप चाहते थे वैसी ही खुसूसियात का मालिक, ताकतवर और अपने मालिक का वफादार। आला, आका मेरी जानिब से तोहफा पाकर बेहद खुश होंगे। इंशाअल्लाह शहजादे। इजाजत दीजिए। क्या हुआ बताओ? दिमित्री नामी वही शख्स आया है, मुलाकात करना चाहता है। शहजादे। कहो। दिमित्री आया है फिर से, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या चाहता है मालूम करो। आपसे बात किए बगैर अगर उसे भेज दिया तो वो काजी की अदालत जाने की धमकी दे रहा है। मुस्तफ़ा ब्रादर को जब सल्तनत का नायब तैनात किया गया था तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। बहुत अरसे से मैंने उन्हें इतना मसरूर नहीं देखा। खुदा जानता है कि अब वो किस हाल में होंगे। बिल्कुल फतह के करीब पहुंचकर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हें उस महरुनिसा खातून के बारे में खबर थी क्या? बेआज़त को तो खबर थी ना? बेआज़त हरगिज़ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता जहांगीर? हूर जहां को खो दिया है उसने। उस बात का गुस्सा वो इस तरह भी निकाल सकता है। जो होना था हो गया। अब इस कदर परेशान होने का कोई मकसद नहीं है। रुस्तम के चले जाने के बाद हमारी तमाम परेशानी खत्म हो जाएगी। रुस्तम के जाने के बाद? आपको खबर नहीं है शायद। उनके दरमियान झगड़ा हुआ है ये सुना था मैंने, लेकिन इसकी तफसीलात नहीं मालूम। महरमा अलहदगी चाहती है, लेकिन वालिदा ने महरमा को सफर से वापसी तक इंतजार करने को कहा है। महरमा ने भी यह फैसला कबूल कर लिया है। तो आका ने क्या कहा इस बारे में? उन्हें फिलहाल खबर नहीं। आप तो जानती हैं सफर का वक्त है, उनके जहन को किसी और तरफ मसरूफ करना मुनासिब नहीं। गजनफर आगा ने तुमसे बात कर ली होगी, मैं ये समझा था। अब तुम मुझसे कौन सी शिकायत करने आए हो? ये इतना भी आसान नहीं है शहजादा मोहतरम। अगर आपने मेरी नामूस को मिट्टी में मिलाया है तो इसके लिए अदायगी भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तुम अशरफियां कबूल कर चुके हो और अब तुम मजीद मांग रहे हो, और उसके साथ साथ अपनी नामूस और इज्जत की भी बात कर रहे हो। जो कुछ आपने किया है उसे क्या कहा जाए। एक शादीशुदा खातून के साथ तन्हाई में मुलाकातें की। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस बात पर तुम्हारा सर भी कलम किया जा सकता है। सालिया मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं वापस नहीं पहुंचा तो वो सीधी काजी के पास चली जाएगी। तुम मुझसे खेल रहे हो। उस खातून का मेरे सामने आना और मुझे दावत देना
मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि ये एक साजिश थी। कोई साजिश नहीं, ये तो मेरी ज़ौजा मुझसे बेवफाई की सजा भुगत, और आप भी। आप मुझे अशरफियां दे दें, मैं वापस चला जाऊंगा और वादा करता हूं कि फिर कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ। किसने भेजा है तुम्हें? किसकी खिदमत कर रहे हो तुम? बियाज़त की या मुस्तफा की? बताओ। किसी की भी नहीं, मैं तो सिर्फ एक बेजरर सा अपनी नामूस खोने वाला जमींदार हूं। हम दोनों के वकार के लिए मैं इस मसले को अफाम व तफहीम से हल करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे 1 लाख अशरफियां दे दीजिए ताकि ये मसला खत्म हो जाए। तुम्हारी ये जुर्रत! शहजादे, तुम किसे धमकियां दे रहे हो? जानते हो ना? शहजादे पुरसुकून रहे, कहीं कोई हादसा रोनुमा न हो जाए। ले जाओ। तुम्हें अशरफियां मिल जाएंगी दिमित्री साहब, लेकिन ये अशरफियां बहुत ज्यादा हैं। बंदोबस्त के लिए वक्त दरकार है। मेरे पास वक्त बहुत है, इंतजार कर लूंगा। घर पर इंतजार करना, 1-2 रोज में बंदोबस्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से चले जाना, और याद रखना तुम आइंदा नजर नहीं आओगे। कैसे एतबार कर सकता हूँ तुम लोगों पर? अगर हम दोनों की जान ले ली गई तो फिर? अगर ऐसा होता तो इस वक्त तुम बात नहीं कर रहे होते। अपने घर जाओ और मेरी खबर का इंतजार करो। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम लोगों का घर पर इंतजार करूंगा। अकेला ही होऊंगा मैं। अपनी ज़ौजा को ऐसी जगह छुपाऊंगा कि किसी को भी मालूम नहीं होगा। अपनी जान की जमानत के तौर पर। आप कुछ जानती हैं क्या? आका ने मुझे क्यों बुलवाया है अपने पास? मुझे मालूम नहीं है मलिका। फातिमा सुल्तान भी आका के पास ही मौजूद है। शायद उनके मुतालिक कोई बात हो। जब मालूम हुआ तो मैं दंग रह गई। हुरम को सब मालूमात है। उसने क्यों आपसे छुपाया, मैं समझ नहीं सकी। आओ। आका, हुरम सुल्तान आपके हुजूर शर्फ बारियाबी के मुंतज़िर है। आने दो। मेरे आका, शहजादी। मैंने जो सुना वो दुरुस्त है हुरम? तुम्हारे दिल को इस बात से अजियत पहुंची जाहिर है। महरमा की बात कर रही हूं। रुस्तम से अलहदगी चाहती है। रुस्तम को अपने महल से भी निकाल बाहर किया है उसने। मैंने एक एक बात बता दी। काश कि आप पहले मुझसे गुफ्तगू कर लेती शहजादी, क्योंकि मसला जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। तो फिर क्या मसला है, बताओ। उनके दरमियान बास मसाइल हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये कोई इतनी भी अहम बात नहीं है। ये उन दोनों का ज़ाती मामला है। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फातिमा सुल्तान इस दवाजी जिंदगी से काफी दूर रहने की वजह से सूरत हाल को ठीक तरह से समझ नहीं पाई है। सूरत हाल से इनकार करने वाली तुम हो हुरम। मैं महरमा से बात कर चुकी हूँ, उसने फैसला कर लिया है। काफी है। मेरे सामने झगड़ा करने की किसी को भी हरगिज़ इजाजत नहीं। आफीफा खातून, महरमा को खबर भेजें यहां आए। आपका जो हुक्म आका। दिमित्री नामी बदमाश फिर से मुसल्लत हो गया। काजी के पास जाने की धमकी दे रहा है। जरूर ऐसा ही होगा, मुझे मालूम था। आखिर हुआ क्या? अब क्या चाहता है वो? अशरफियां चाहिए और क्या, और वो भी कम नहीं। 1 लाख अशरफियां चाहता है। जाहिर है साजिश की गई है। उसकी ज़ौजा भी इसमें शामिल है।
शहजादे ने क्या कहा फिर? कबूल कर ली इसकी पेशकश? अशरफियों की अदायगी तक मोहलत मांगी है। उस दिन तक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझसे पूछे तो मैं दोनों की जान लेना चाहता था, लेकिन शहजादे ऐसा नहीं चाहते। किसी को मालूम ना हो जाए, वो ये सोच रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है यहाँ? कोई खबर है आपको? वालिद अंदर हैं क्या? अंदर है। शहजादी, क्या वाकई अलहदगी चाहती हैं आप? शहजादी, आका आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ। मेरे आका। मेरी चांद सी दुख्तर, मेरी आंखों का नूर, कितना बड़ा हादसा रूनुमा हो गया है। मैं दरअसल इसकी हकीकत तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूं। मुझे मेहरमा के साथ अकेला छोड़ दें। बैठो। किसने सदमा पहुंचाया? बताओ। रुस्तम पाशा ने। उसने ज्यादती की जो मुझे नहीं बता सकती कि ऐसी कोई खता की है, या शायद तुम्हारे वकार को ठेस पहुंचाई है। अगर ऐसा है तो उसे बचाने की या छुपाने की कोई जरूरत नहीं है मेहरमा। इस महल की दीगर खवातीन की तरह मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। रुस्तम से मेरा रिश्ता कमजोर पड़ चुका है, एक सूखे हुए फूल की तरह, बस शाख से गिरने के इंतजार में है। इसका क्या मतलब? तुम्हारे घर की खुशियां और सुकून खत्म हो गया, ये कह रही हो तुम? इस बारे में आपसे बात करते हुए हिजाब महसूस करी हूं, लेकिन हकीकत यही है, मैं उसके साथ खुश नहीं हूं। मुझे कोई माकूल सबब बताओ, क्योंकि जहां तक मैं समझा हूं रुस्तम की कोई गलती नहीं है। क्या ऐसा ही है? जी हाँ, लेकिन दुख्तर, जिंदगी में हमेशा बहार नहीं रहती, खिजा भी है, सरमा भी है। हमारे रब ने आखिर क्यों ये मौसम बनाए हैं? क्यों खिजा और सरमा दोनों को बनाया है? ताकि हमें बहार की अहमियत का अंदाजा हो सके। मेरी जिंदगी में कभी बहार नहीं आई, हमेशा खिजा ही तारी रही। अगर ऐसा महसूस कर रही हो तो तुम्हारे पास कोई माकूल सबब भी होगा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि कुछ अर्सा मजीद सोच लो मेहरमा। अपने किए गए फैसले के नताइज पर गौर व फिक्र करो, मवाज ना करो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला यही रहता है, हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है ना? मेहरमा, उसे मत रोको हुरम। उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना अब मुमकिन नहीं है। काश तुम्हें उसके दिल में जलने वाली आग का अंदाजा होता, उसका एहसास होता तुम्हें। आपसे हमेशा मैंने माकूल रवैया रखा और इसी रवैये को जारी रखना चाहती थी।
लेकिन अब मैं आपकी इन साजिशों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे धमकी दे रही हो? जो चाहे समझ लें। बेहतर होगा कि आप खुद को मेरी औलाद से दूर रखें, उन्हें अपनी घिनौनी साजिशों के लिए इस्तेमाल ना करें। बसूरत दीगर मैं आप पर ऐसी बिजली बनकर गिरूंगी कि अंधेरे में भी मेरे साए से खौफजदा रहेंगी आप। कम नस्ल से उलझने के बाद मैं अपना रास्ता ही भूल गई। देखो जरा। शहजादी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वो किस लिए? ये आपके लिए भेजा गया है। फौरन भेस बदल कर जाना होगा मुझे। फौरन से पेशतर अपने आप को संभालना होगा। अगर तुम महरमा को और अपने इख्तिदार को खोना नहीं चाहते हो तो। काश के मेरे इख्तियार में कुछ होता। दरअसल मसला जब दिल का हो तो हुक्मरान होने से भी कोई फायदा नहीं। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मामूल पर आ जाएगा, लेकिन जरा सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। ये सब आका भी जान चुके हैं। महरमा को गौर करने का मशवरा दिया है उन्होंने। आका हमारे तरफदार हैं, ये बात ना भूलो तुम। निकाह खत्म नहीं होगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए बेशकीमत हो। तुम्हें खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। भूलो मत, हमारी ताकत एक दूसरे के साथ है। शहजादे आप ही के मुंतजर हैं शहजादी, आइए। खुश आमदीद शहजादी, आपने तशरीफ फरमाकर मुझे एक नई जिंदगी बख्श दी। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? और वो भी ऐसे खुफिया मुलाकात के लिए बुलाकर। मैं बेबस हो चुका हूं शहजादी। आपकी एक झलक देखने के लिए महल के बागीचे में घूमता रहा हूं कई रोज तक। अगर ऐसा होता तो हमारा सामना हो जाता। मैंने पूरी कोशिश की है, यकीन कीजिए। उसके साथ मैंने एहतियात का दामन भी नहीं छोड़ा। न जाने क्यों रुस्तम पाशा मेरी निगरानी करवा रहा है। मैं इसलिए लौटाया कि मेरी वजह से आपको नुकसान न पहुंचे। जब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर परेशानी किस बात की? वाकई नहीं है? नहीं, मुमकिन भी नहीं। अगर कोई देखे तेरा हुस्न तो उसकी तजल्ली की ताब ना ला सके। इश्क की भड़कती हुई आतिश मेरा वजूद जला कर रख दे। तेरा जलवा तो ऐसा है कि हर कोई उसकी तमन्ना में जान दे दे। मैं भी यही आरजू लेकर इस आतिश में
خاکستر ہونے آیا ہوں۔ میں نے خود دیکھا خرم، مہرماں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تک نہیں تھی۔ وہ گہرے صدمے سے دوچار ہے، اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے۔ کوئی بھی جنت کے باغ کا مکین نہیں ہوتا، ہر کوئی بہتری کی امید رکھتا ہے، اسی امید کے سہارے جیتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن صرف میرے سوا، کیونکہ اس زمین پر میری جنت آپ ہیں۔ میں تمہاری جنت ہوں، تم میرے لیے کیا ہو کیا یہ جانتے ہو تم؟ ہاں بالکل، میں بھی آپ کی جنت ہوں۔ بعض اوقات جہنم بھی۔ میں جانتی ہوں کئی بار آپ کا دل توڑا ہے، دکھ دیا ہے، ہر کسی کی ایک طبیعت ہوتی ہے، اور میں ایسی ہی ہوں۔ برسوں پہلے آپ نے مجھ سے اسی وجہ سے محبت کی۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے آپ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی لے آتی تو نہ میں وہ حورم رہتی اور نہ آپ سلیمان۔ آپ جیسی شہزادی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں کچھ نہیں جانتی ملک۔ شہزادے نے ایسا کیا کہہ دیا آپ سے؟ میں نے بہت عرصے سے یہ سب کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ برسوں سے میرا دل یوں کسی کے لیے نہیں دھڑکا، میرے ذہن نے ایسا نہیں سوچا۔ لگتا ہے محبت نے دل پہ دستک دی ہے۔ محبت آپ جیسی آزاد خاتون کے لیے کہیں اذیت کا باعث نہ بن جائے شہزادی، اس لیے احتیاط کریں ہو سکے تو۔ گالاتا کا مینار دیکھ رہے ہو تم، اپنے تمام دبدبے کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ جبکہ آیا صوفیہ اپنی شان و شوکت سے انسان کو حیران کر دیتی ہے، کیوں ہے نا؟ اس کے علاوہ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ معمار سنان کی کیا صورتحال ہے؟ کافی عرصے سے اسے دیکھا نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ شہد کی مکھی کی طرح اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ مرحوم شہزادے محمد محترم کے نام سے منسوب مسجد اس سال مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مہرمہ سلطان کے نام سے منسوب اسکدار میں زیر تعمیر مسجد پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اعلیٰ، ان کے مکمل ہوتے ہی ایک نئی مسجد کی تعمیر شروع کرنی ہوگی۔ میرے اقتدار اور طاقت کی علامت ہوگی سب لوگوں کے لیے ایک عظیم مسجد۔ تم کیا کہتے ہو سکلو؟ اس کام کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے آقا۔ تو پھر سنان آقا کو خبر بھیجو، فوراً اس بارے میں منصوبہ بندی شروع کرے۔ استنبول کے تمام عبادت خانوں، مساجد، عمارتوں سے نہایت ممتاز اور مختلف ہوگی۔ لوگوں کے لیے وہ ایک عظیم یادگار ہوگی اور آنے والے زمانے میں انہیں میری یاد دلائے گی۔
आज तक उसने मुझे कभी भी नाउम्मीद नहीं किया। मुझे उसके तजर्बे और कामयाबी पर पूरा भरोसा है। इसे नरमी से इस्तेमाल करो, हाथ को सख्त ना करो। हाँ, ढीला छोड़ो। हाँ, ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। आला, बहुत आला, सीख जाओगी। ये इतना आसान नहीं है। साज बजाने से तो बहुत आसान है, इसमें जरा बराबर काबिलियत की जरूरत नहीं। तुम भागोगे तो नहीं? जिस तरह मुझे सिखा रहे हो इसी तरह सिखाते रहोगे? आओ। शहजादे, आमसिया से शहजादे मुस्तफा मोहतरम के सिपह सालार आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। खैर होगी इंशाअल्लाह। शहजादे मोहतरम, मेरा नाम दाऊद है। शहजादे मुस्तफा के हुक्म पर आया हूं। आप तक ये पहुंचाने का हुक्म है। आका को महर निसा से मेरे खुफिया निकाह के मुतालिक कुताया से भेजे जाने वाले मकतूब के जरिए मालूम हुआ। मुझे तुम अपना बिरादर नहीं समझते। मेरे खिलाफ में छुपकर साजिश करना तुम्हें जेब नहीं देता। मुझे इससे शदीद और गहरा सदमा पहुंचा है रियासत। बहुत तकलीफ दे है। इंसान को सबसे अजीम नुकसान उसके अजीज तरीन जाने वालों से ही मिलता है। मुझे तुमने अजीम सबक सिखाया है मेरे बिरादर। महरमा सुल्तान को मकतूब भेजने वाले उस बदबख्त को तलाश नहीं किया क्या अब तक? हर किसी से अलग अलग तफ्तीश कर रहा हूं पाशा मोहतरम। आप भी मुझसे इत्तफाक करेंगे कि उसे तलाश करना बहुत मुश्किल है। बेशुमार कनीज़ें और आगा हैं, जरूर उनमें से कोई ना कोई जानता होगा। अगर मुझे उसका नाम मालूम ना हो सका तो उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा, याद रखना। शहजादे, क्या कर दिया आपने लाला? आका को बरादर मुस्तफा की खुफिया शादी से आगाह करने के लिए एक मकतूब भेजा गया, और वो भी मेरे महल से। इस महल में आपकी इजाजत के बगैर एक चिड़िया भी नहीं उड़ सकती लाला। वो मकतूब आपने तहरीर किया था ना? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। दुरुस्त है शहजादे, मैंने तहरीर किया था, मगर मुझे इल्जाम मत दीजिए। गुनाहगार सिर्फ मैं नहीं, आप जिसका मालूम करना चाहते हैं वो हूर जहां सुल्तान है। आप मुझसे ये क्या कह रहे हैं? आप अपने होशो हवास में रहकर बात कर रहे हैं। जब आप शिकार पर थे, हुरम सुल्तान की जानिब से हुक्म आया था। हूर जहां सुल्तान को स्कूबे भिजवाना चाहती थी वो। मैं उनका हुक्म नहीं मानता तो बात बहुत बढ़ जाती। ये मसला आका तक पहुंचा दिया जाता और फिर आका के हुक्म से उन्हें यहां से जबरदस्ती भेज दिया जाता। इसका हूर जहां से क्या ताल्लुक है? जब उन्हें ये सूरत हाल बताई तो हुरम सुल्तान के साथ एक समझौता करना चाहा उन्होंने यहां रहने के एवज एक राज अफशा करने का वादा किया। दरोग, हूर जहां पर इल्जाम लगा रहे हैं वो मुस्तफा बरादर को चाहती है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो आपको उनसे भी ज्यादा चाहती हैं शहजादे। मैंने आज तक अपने मलबूसात और जवाहिरात के सिवा कुछ भी मुंतखब नहीं किया।
मुझे जो कुछ करना है, जो कुछ कहना है, किससे मोहब्बत करनी है, इस सब का फैसला दूसरों ने किया। मैं जानती हूँ ये सब मेरी भलाई के लिए था। शायद मैं खुद कोई फैसला करती तो खता कर बैठती, बहुत नुकसान उठाती, लेकिन उन खताओं से सिर्फ मेरा ही नुकसान होता। मैं अपनी खताओं पर फख्र तो करती, अपनी लग़ज़िशों को सर का ताज बनाती और बिलाखिर रास्ता तलाश कर लेती, लेकिन इस तरह मुझे लगता है कि मैं कांच की बनी हूं जरा सी लग़ज़िश से टूट जाऊंगी आका। ना मैं किसी को खुश कर सकती हूँ और ना ही मैं खुश हूँ। मैं आपकी और वालिदा की मोहब्बत के साए में जमा हुई, इसी वजह से मैं इस जज्बे को महसूस करने से महरूम रही। इन जज्बों का क्या मतलब है शायद आप ना समझ सकें, लेकिन मेरे इस फैसले को कबूल कर लें आका। तुम्हें यकीन है खुद पर? ये मुकम्मल हो गया, इस मर्तबा बेहतर है ना? मुझे साफ साफ बताओ, मुस्तफा बरादर से गद्दारी करने वाली तुम हो क्या? तुम क्या कह रहे हो बेआसर? तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। हुरजहां, वालिदा से यहाँ रहने की खातिर एक खुफिया समझौता किया है तुमने? इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुमसे एक बार पहले भी जुदा हुई हूँ मैं, और अल्लाह शाहिद है कि कैसी असियत उठाई थी जो खत्म हो गई। दोबारा हिज्र बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। कैसे खत्म हुआ था हुरजहां? बताओ। बरादर मुस्तफा की मेहरबानी से वो तुम्हें लेकर आए थे, अपने महल में लाए, हमारी मुलाकात करवाई। उसका बदला क्या इस तरह चुकाना था? मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारी खातिर मैं जहन्नम में भी चल सकती हूँ रियासत। कोई भी माजरत इस बेवफाई के लिए काफी नहीं हो सकती। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता मैं। रियासत, आका ही मुनासिब तरीन फैसला करेंगे। खास तौर पर सफर से पहले वो अलहदा होने की इजाजत कतई नहीं देंगे। आप जानती हैं आका ने मुझे सोचने का मौका दिया था। मैंने भी उनको अपने फैसले से आगाह कर दिया। मुझे अलहदगी की इजाजत दी जा चुकी है। रुस्तम, सफर के बाद हम अलग हो जाएंगे। बाद में किसी को अफसोस हो मैं नहीं चाहती हूँ। आका और वालिदा तुम्हारी खिदमत से मुतमईन हैं। अलहदगी के बाद भी अपना फरीजा अदा करते रहोगे। आप क्या समझती हैं? अलहदगी के बाद मैं अपना फरीजा अदा करता रहूंगा और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी? आपने मुझे हमेशा गलत ही समझा है शहजादी। आओ। मेरे आका वजीर आजम रुस्तम पाशा मोहतरम तशरीफ लाए हैं। आने दो। जाइए पाशा। मेरे आका। रुस्तम, मैं तुम्हें तलब करने ही वाला था। महरमा सुल्तान ने सूरत हाल से आगाह कर दिया है। हमारी अलहदगी को आपने मुनासिब ख्याल किया। मैं इस अलहदगी के हक में नहीं हूं, क्योंकि रुस्तम मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अलहदगी के बाद भी तुम अपना फरीजा इसी तरह अदा करते रहोगे। आपकी करम नवाजी है आका।
लेकिन मेरी माजूरी कबूल फरमाएं। इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। तुम जो कर रहे हो उसका एहसास है तुम्हें? मोहर हवाले करने का मतलब क्या होता है? आका, आपकी वफादार गुलाम की हैसियत से मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया। अपनी कुव्वत से ज्यादा करने की कोशिश की। खुदा का शुक्र है कि आपने भी मेरी मदद में कभी कमी नहीं की। लेकिन मेरी असल कुव्वत तो महरमा सुल्तान थी। उनको मैंने हमेशा अपने दिलो जान से चाहा है। आका, मैं इस मकाम और मनसब से नहीं बल्कि महरमा सुल्तान की मोहब्बत से जुड़ा हुआ था। इसलिए मेरी तमाम कुव्वत उनकी मौजूदगी की वजह से थी। शहजादी के ना होने से ना वो ताकत मैं खुद में पाऊंगा कभी, और ना ही आप मुझे कमजोरी के इस आलम में कबूल कर सकेंगे। उठ जाओ। मेहरमार तो मुजलत पसंद हो, दोनों अचानक फैसले करते हो। ऐसा अहम मसला इस तरह एक लम्हे में नहीं किया जाता, बल्कि इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत होती है। जिस तरह मेहरमा सफर से वापसी तक इंतजार करेगी, तुम भी ऐसे ही इंतजार करोगे। तब तक तुम दोनों इस बारे में मजीद गौर व फिक्र करो। आका, इसके अलावा आइंदा अगर ये मोहर मुझे वापस की तो तुम्हारी जान भी उसी के साथ ले लूंगा। अब तुम जा सकते हो। आओ। तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। आज या कल हमारी रवानगी मुमकिन हो सकती है। आप दिमित्री के बारे में सोच रहे हैं ना? वो मसला खत्म हो चुका है नूरबानो। कल उसे अशरफियां दे दी जाएंगी और मसला खत्म हो जाएगा। आप भी जानते हैं ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए आप इतने बेसुकून हैं। खुदारा जल्द इस मसले को निपटा दे। वो दोनों जब तक जिंदा हैं हम सब बेसुकून रहेंगे। मजबूर हैं आप, लेकिन आप खुद के साथ अपनी औलाद और मेरे बारे में सोचिए। गलती हुई है आपसे और उस गलती का खमियाजा भुगतना होगा। बाज़ औक़ात ऐसी सजाएं ज़मीर के लिए अज़ाब भी साबित हो जाती हैं।
सलीम के सल्तनत का नायब बनने से अब आपको यहाँ की फिक्र नहीं रहेगी मेरे ख्याल में। इंशाअल्लाह। सफर के वक्त मैं अपने जहन को पाए तख्त के मसाइल में मसरूफ नहीं रखना चाहता, क्योंकि हम बहुत ही मुश्किल इलाके की तरफ जा रहे हैं हुर्रम। कितना भी मुश्किल हो, लेकिन दयारे अजम से आप फतहयाब होकर लौटेंगे, यकीन है मुझे। इंशाअल्लाह। इसके बरखिलाफ सोचा भी नहीं जा सकता। पूरी दुनिया आपके कदमों तले है। तमाम सल्तनतों की तकदीर आपकी जुम्बिश लब की मोहताज है। उनका मुस्तकबिल आपकी मुबारक हाथों में है। ऐसा इक़्तिदार नसीब नहीं हुआ किसी को भी। मुझे तो अभी से उनकी नाकामी दिखाई दे रही है। इस दुनिया में कोई शय हमेशा नहीं रहती हुर्रम। एक दिन हम सबका अंजाम होना है। मेरी मौत भी एक दिन मेरे दर पर दस्तक देगी और हर किसी की तरह मैं भी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। कोई भी मौत से नहीं बच सकता। आप अगर रुखसत भी हो गए तो आपका साया रहती दुनिया तक इस जमीन पर रहेगा सुलेमान। 100 बरस क्या 1000 बरस भी गुजर जाएंगे, तब भी इस जमीन पर आपकी अदालत, शान शौकत और आपकी फतुहात का चर्चा रहेगा। यह अजीम फतह नहीं तो और क्या है। आका के हुजूर जाने से पहले आपसे मुलाकात करना चाहता था। मेहरमा सुल्तान कैसी हैं? उम्मीद है मेरा तोहफा उन्हें पसंद आया होगा। उस उस्ताद के हाथों के बने हुए दीगर जवाहरात भी हैं। अगर वो चाहें तो उन्हें वो भी भेजना चाहता हूं। आपके लायक तो नहीं, लेकिन कबूल फरमाएं तो मुझे खुशी होगी। कितना खूबसूरत है ये। शुक्रिया। मेहरमा सुल्तान को किसी बदबख्त ने एक गुस्ताख मकतूब तहरीर किया है। अगर मुझे मालूम हो गया कि वो किसने भेजा है और उसे गिरफ्तार कर लिया तो अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। ये याद रखिएगा एलकास मिर्जा, अगर आप कुछ सुने तो मुझे खबर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने अतराफ के लोगों पर शक कर रहा हूं, सबसे करीबी मिलने वालों पर भी। समझा नहीं? क्या नहीं समझे? आसान अल्फाज में समझाया है। आओ। पाशा, कहो। मेहरमा सुल्तान को किसने मकतूब लिखा था मालूम कर लिया है मैंने। किसने भेजा था? फातिमा सुल्तान। कैसे मालूम हुआ? मकतूब मेहरमा सुल्तान तक पहुंचाने वाली कनीज को ढूंढ लिया। उसे ये मकतूब फातिमा सुल्तान की कालफा मलिक ने दिया था। एलकास, मैं जरा देखता हूं। पाशा मोहतरम, आप नहीं जा सकते। मेहरमा सुल्तान का हुक्म है। तुम क्या कर रहे हो रुस्तम? बगैर इजाजत दाखिल होने की आदत हो गई है। आपको बताने के लिए एक अहम बात है। वालिदा ने खबर दी है। वहां मेरे बाद तुमने अपनी बरतरफी तलब की थी। मेरा फर्ज है कि अपनी जान असर कर दूं, ताकि आपको एहसास हो सके मेरी बेबसी का। लेकिन वो जो कुछ भी हुआ उसका सबब जानना चाहती होंगी आप। आखिर ये खामोश कयामत कैसे आई? कितनी मर्तबा इस पर बात करेंगे? आपको वो मकतूब लिखने वाला जिसे आप समझ रही हैं, वो हरगिज़ नहीं है।
वो मकतूब किसी मर्द ने नहीं लिखा, बल्कि फातिमा सुल्तान ने लिखा है, सिर्फ आपका जहन खराब करने के लिए। धोखा दिया है उन्होंने। हसीन मेहरमा सुल्तान एक फर्जी मोहब्बत पर कुर्बान हो जाएगी, कौन ये बात समझेगा? अफसोस। अल्लाह आपको सुकून दे। शहजादे खुदारा ऐसा ना करे, ना जाएं। ये बहुत खतरनाक है। कोई देख लेगा ऐसे दिन के वक्त कहाँ जा रही हैं आप? सबको आपके जाने का मालूम हो जाएगा। अपनी हद में रहो मलिक, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। शहजादी मैं तो सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ। बेहतर होगा अगर तुम अपने काम से काम रखो। मेरी जबान पर हर लम्हा इश्क है, लेकिन हकीकत तुम जानती हो। उम्र के एक हिस्से में पहुंचकर दिल ठहर जाता है। जवानी का इश्क माजी का किस्सा बन जाता है। सब कुछ मुरझाने लगता है। जब मेरी सब उम्मीद खत्म हो गई तो उसी वक्त मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। ये मेरे लिए कितना बेशकीमत है, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती मलिक। फातिमा सुल्तान ने जो साजिश की वो सामने आ गई। क्या तुम उनसे जाके जवाब तलब नहीं करोगी? और कितना नीचे गिराई जाऊंगी? जमीन बोझ तो हो चुकी हूं।
मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी शहजादे। जब इस तमाम वाकये का सबब मैं हूं और मैंने तुमसे वादा किया था कि इसे खत्म भी मैं ही करूंगा, तो ये लो, इसमें तुम्हारी मतलूबा अशरफियां हैं। छोड़ दो वरना मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। तुम मेरे महल में आकर मुझे धमकियां दोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इस पर मजबूर हो तुम, वरना अस्तालिया जाकर सब कुछ बता देगी। अस्तालिया, ये कैसे मिली? कितने गाफिल हो, तुम्हारे मुकाबले एक शहजादा है, इसे मुझसे छुपा के रखोगे ये समझ रहे थे ना? शहजादे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर। शहजादे, यकीन करिए मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। शहजादे छोड़ दे मुझे। शहजादे, जला दो। मेरी शान के मुताबिक दोस्तों दुश्मनों में ऐलान करवाने वाली जगह यही है। मेमार सिनान आगा ये सुनकर इतना खुश हुआ कि बता नहीं सकता आका। वो बरसों से ये ख्वाब अपने जहन में छुपाए बैठा था। वो ऐसी अजीम मस्जिद तामीर करेगा कि उस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाजें और मांगी जाने वाली दुआओं की आवाज गुंबद के चारों तरफ गूंजेगी। मस्जिद के 4 मीनार होंगे। उसके ख्याल में इसका मतलब ये होगा कि आप जैसे अजीम उस शान आका इस्तांबुल के फतह के बाद चौथे अजीम बादशाह हैं। आप इस अजीम खानदान के 10वें बाइख्तियार हुक्मरान हैं। इसकी नुमाइंदगी के लिए मीनारों पर 10 चांद नस्ब किए जाएंगे। 4 सुतूनों पर तामीर की जाने वाली ये मस्जिद दुनिया की अजीम मसाजिद में शुमार की जाएगी। सिनान आगा से कहो कि जल्द इस मंसूबे के नक्शे के हमरा महल आए। आपका जो हुक्म ले आका।
जल्दी आका, आका, आका। मैं यहां तक कैसे आ गई मैं खुद भी नहीं जानती। मेरे दिल ने मेरे जहन की बात ही नहीं मानी। मेरे पाँव मुझे खुद ब खुद यहां ले आए। अगर ऐसा है तो आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही याद रहे। मैं अब चलती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें आराम करना चाहिए और फातिमा सुल्तान के बारे में अब ना सोचना। यकीन रखो उसने जो किया उसे सजा मिलेगी। शहजादी, कहाँ थी तुम? फातिमा सुल्तान ने जो आपको धोखा दिया है मैं जानती हूँ, लेकिन आप रंजीदा ना हो, उनका भी एक राज है और मैं अब वो राज जान चुकी हूँ। और वो क्या है? महल से भेस बदलकर मैंने उन्हें जाते हुए देखा तो मैंने एक आगा को भेज दिया। वो बाजार में वाक़ई एक घर में अलकास मिर्जा से मिलने गई हैं। उनके दरमियान जरूर कोई ताल्लुक है। आका, अल्लाह का शुक्र है, आखिरकार आप होश में आ गए। मुझे क्या हुआ था? जब मैं यहाँ आई तो आपको फर्श पर गिरा देखा, बेहोश हो चुके थे आप। हकीम साहब, अब क्या सूरत हाल है? आका, कतई तौर पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपकी पुष्ट पर बाज निशानात देखे हैं। इनका सबब क्या है नहीं मालूम। तफसील से मुआयना करना होगा इनका। किसी संगीन बीमारी की अलामत भी हो सकती है। अल्लाह रहम करे। हफीफा खातून, आपके अलावा किसी और को मालूम है? मलिका इस वक्त महल में मौजूद नहीं है आका, इसी वजह से उन्हें खबर न कर सकी, लेकिन मैं फौरन किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, ना हुरम को, ना महर माँ को। समझ गई आप? मगर आका, अगर आप सबके अलावा ये खबर किसी और तक पहुंची, मैं सबके सर कलम करवा दूंगा। समझ गए आप सब? बाहर चले जाएं। चले जाएं।